हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। हम जानेंगे कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। जहाँ पे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पे है इंटरव्यू फेस करना। इसकी इसके कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न्स हैं। लाइक हम नर्वस हो जाते हैं, हमें लगता है कि फियर ऑफ फेलियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक सबसे जो हमारा फियर होता है कि हमें होगा या नहीं होगा। तीसरा ये है कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स और पोजीशंस कम हैं। तो ये भी दोस्तों एक फियर होता है हमारे मन में। तो आइए जानते हैं कि हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम हमारे इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह प्रॉपरली प्रिपेयर करें तो आई एम श्योर हम उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। कितने भी फिर उसके अंदर कैंडिडेट्स हों, इट डजेंट मैटर। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये सबसे नंबर वन जो है उसके अंदर कि नो द जॉब प्रोफाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जॉब प्रोफाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बैंकिंग की जॉब है तो आपको ये जानना होगा कि उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अंदर मांगा गया है। वेदर ये ऑपरेशंस की जॉब है या सेल्स की जॉब है, उसमें क्या करना पड़ेगा, क्या मांगा गया, व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी नीड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नो द जॉब प्रोफाइल। सेकेंडली, अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप वर्चुअल इंटरव्यू देते हैं, जो कि जूम कॉल या फिर टीम्स कॉल पे भी होता है, तो उसके लिए अलग। तो हम जानते हैं कि फ़ेस टू फेस इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए। तो जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा तो उसके हिसाब से प्रिपेयर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, फ्रेशर में आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपके एक्सपीरियंस में क्या वो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही है। अगर हाँ मैच कर रही है तो प्लीज़ उसको इंक्लूड करें अपने रिज्यूमे में, वो हाईलाइट करें, यस दिस रिक्वायरमेंट इज़ मैचिंग विथ द कंपनीज रिक्वायरमेंट और द जॉब डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 क्या होगा दोस्तों उसके अंदर, कभी भी आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी लोकेशन है, कुछ भी है, तो प्लीज़ रीच देयर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर। प्रिपेयर योर सेल्फ उस एनवायरनमेंट में जो आपका जो नर्वसनेस है वो, अगर आप 30 मिनट्स वहाँ पर रहेंगे, किसी भी चीज़ के लिए हैबिचुअल होंगे, तो आपका नर्वसनेस कम हो जाएगा। फोर्थ ये है कि जब भी आपका इंटरव्यू का नंबर आता है तो आप उस इंटरव्यू के लिए जब भी आपका कॉल आए, प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। डोंट बी लेट, डोंट गो हियर एंड देयर, डोंट लुक फॉर थिंग्स। ऑलवेज आपके पास हमेशा रिज्यूम की 2-3 कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद हमेशा आपके पास एक पेन और एक पेपर होना चाहिए या एक डायरी होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट थिंग आती है, जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि जब आप रूम में एंटर करते हैं आपका 50% सिलेक्शन वहीं पे हो जाता है। योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू एंटर द रूम एंड हाउ यू लुक्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ लुक्स की बात आती है, सो प्लीज़ बी ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड। हमेशा फॉर्मल शर्ट्स, पैंट, हो सके तो अगर टाई और कोट भी अगर आपको लगे तो आप पहन सकते हैं फॉर बॉयज़। अगर गर्ल्स हैं तो प्लीज़ सलवार कमीज़ और दुपट्टा, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग विच यू कैन वेयर। साड़ी हो तो वो भी अच्छा है, इट इज़ अवर ट्रेडिशनल थिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो ओके। जब भी आप वहाँ पे एंटर कर दें, प्लीज़ सामने ग्रीट कीजिए। जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसको ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, जो भी है उस टाइम। और उसके बाद परमिशन लीजिए कि शुड आई सिट। देन जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही टिपिकल, क्रिटिकल भी है, हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, सो दिस इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन विच यू आर गिविंग टू द इंटरव्यूअर। सो ऑलवेज बी ब्रीफ, कंसाइज। अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, अपने जॉब के बारे में बताइए, और उसके बाद जो आप जॉब अभी करंट प्रोफाइल में वर्क करते हैं वो बताइए। नेवर हाइड एनीथिंग, जो भी है स्ट्रेंथ वीकनेस सब बताइए, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें बताते हैं बट शॉर्ट एंड स्वीट करके बताते हैं, तो इंटरव्यूअर विल गेट एन इम्प्रेशन कि नहीं, आपको अपने बारे में पता है। नेक्स्ट, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ आई कांटेक्ट बना के बात करें।
इंटरव्यूअर के सामने, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको ब्रीफ में शॉर्ट में आंसर दें। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ जार्गन्स में बात ना करें। जार्गन्स मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसमें बात नहीं करना है, आपको हमेशा सिंपल वर्ड्स में बात करना है। जैसे ही आपने कोई जार्गन बोला तो नेक्स्ट क्वेश्चन उस जार्गन उस टेक्निकल वर्ड पे बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, जब भी आप इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, सो डोंट उसको घुमा फिरा के मत बताइए, डायरेक्टली सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, कैन यू आस्क अनदर क्वेश्चन। सो इट इज़ परफेक्टली ओके, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और हर किसी को हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, हमेशा प्रिपेयर होकर चाहिए कि आपको इंटरव्यूअर से क्या क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि कंपनी के बारे में पूछना है, आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर कुछ पूछना है, if you want to ask about what is the promotion policy of the bank, how much is the notice period if you resign, such kind of question you can ask to the interviewer, and feel free to ask, always ask the questions. And last but not the least, जब भी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं या आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, एंड यू शुड आस्क द इंटरव्यूअर एनी मोर क्वेश्चंस, या शुड आई लीव। सो जब वो कहते हैं कि यस योर इंटरव्यू इज़ ओवर, then you greet that interviewer. If it is a panel or it is a single interview, greet them, thank you so much for giving